गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए। 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप इस पर्सन के साथ हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम आप अपनी ओन एनर्जीज़ में भी बहुत खुश नज़र आ रहे हो एक्वेरियस। आप काफ़ी ज़्यादा कंटेंटेड और हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है। आप खुद की लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। द लवर्स एंड 5 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ कप्स। सो एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है एक्वेरियस, मे बी फ्रॉम योर साइड और मे बी फ्रॉम दिस पर्सन साइड। एक लैक ऑफ क्लैरिटी है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। हो सकता है आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन और चॉइसेस हो, या मे बी आपको इस पर्सन की साइड से कोई क्लैरिटी ना मिल पा रही हो, या फिर आप खुद को कोई क्लैरिटी ना दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस और रीजंस, ठीक है। सो यहाँ पे एक लैक ऑफ क्लैरिटी है जिसको लेके इवन दो कि ये जो सिचुएशन है वो बहुत प्योर है, आपके रिश्ते में चीज़ें प्योर हैं, बट स्टिल आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। इट फील्स लाइक आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच ले रहे हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको इस कनेक्शन से एक दिन मूव ऑन करना पड़ेगा, या इस कनेक्शन से एक दिन हटना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, या डिटैच हो जाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर ओन क्रिटिकल थिंकिंग एंड लाइक माइंड। आपको यही लग रहा है कि आपको एक ना एक दिन इस कनेक्शन से दूर होना है, या ये कनेक्शन एक ना एक दिन छूट ही जाएगी, आप दोनों अलग ही हो जाओगे, आप दोनों को अलग होना पड़ेगा काइंड ऑफ। तो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, बट आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो। आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रह रहे हो एक्वेरियस, इस एनर्जी में, इस कनेक्शन में। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन के में। स्टेबिलिटी तो दिख रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी दिख रही है, सिक्योरिटी दिख रही है। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो, फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। एक्वेरियस देखो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके कम्प्लीटली होपलेस है, ठीक है। काइंड ऑफ भले ही ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, डेवलप करने में लगे हुए हैं, आप दोनों के बीच अच्छा खासा बॉन्ड हो सकता है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, बट स्टिल ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, स्पेशली फ्यूचर को लेके इस रिश्ते के, और स्टक है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है। सो कहीं ना कहीं ये इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद ज़्यादा पॉसिबल है नहीं इस कनेक्शन में। सो फिलहाल के लिए इन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए एक सेल्फ लव एनर्जी, और क्योंकि आगे चल के यही होना है, आगे चल के इनको अकेले ही होना है, आगे चल के इन्हें अकेले ही रहना है। सो काइंड ऑफ ये अपने आप को अभी से प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस, आप दोनों सेम ही पेज पे नज़र आ रहे हो, ऐसा लग रहा है। आपकी एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए। डेथ, आप हो सकता है इस कनेक्शन को
आई डोंट नो आप क्या एंड करना चाह रहे हो, बट आप कुछ एंडिंग चाह रहे हो, मेजर मेजर एंडिंग, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड। सो आई फील लाइक आप ना ये जो कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में चल रही है, आप उस प्रोसेस से बाहर आना चाहते हो। इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ठीक है। आप चाहते हो कि अब बस ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, यू डोंट वांट टू वेट एनी मोर। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखना चाह रहे, आप बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं रखना चाह रहे। आई फील लाइक कि आपके कनेक्शन में पता है हो क्या रहा है, क्वेरियस चीज़ें तो वर्कआउट करती हैं, लाइक स्पेशली अगर देखा जाए डे टू डे बेसिस पे चीज़ें कनेक्शन में वर्कआउट कर रही हैं, बट जब बात आ रही है आपकी लाइफ में एक सॉलिड स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, और मे बी इस पर्सन के करियर को लेके, और मे बी ऑल ओवर सिक्योरिटी और कमिटमेंट को लेके फ्रॉम दिस पर्सन साइड, और आई डोंट नो एग्जैक्टली की सिचुएशन क्या है, वो चीज़ें वर्कआउट कर ही नहीं रही हैं, या वो चीज़ें बिल्कुल एंड पे जा ही नहीं रही हैं, ठीक है। उस चीज़ों में लगातार, उन चीज़ों को लेके लगातार एक डाउट है, कन्फ्यूज़न है, इनसिक्योरिटी है, ठीक है, चैलेंजेस हैं, और लाइक कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से फ्यूचर में ये चीज़ें आपको मिल पाएंगी, डेवलप हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। सो चीज़ें ऐसी रह रही है क्वेरीज जहाँ पे चीज़ें मेंटेन भी हो रही हैं एक सर्टेन पॉइंट तक, लेकिन उसके बाद मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो आप ऐसे लग रहा है कि आप एक साइकिल में स्टक हो, जहाँ पे आप चीज़ें छोड़ भी नहीं पा रहे हो, एट द सेम टाइम जो आपको चाहिए वो मिल भी नहीं पा रहा है, और यही चीज़ें कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं। सो यू जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस साइकिल। आप किसी स्कॉर्पियो एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस आपके पर्सन, देखो पहली बात तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे फील लाइक यू आर सोलमेट्स, यू बोथ आर सोलमेट्स, और ये एक बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। 10 of wands, devil and hierophant। सो बेसिकली इन्हें लग रहा है कि अब ये जो कांस्टेंट एक स्ट्रगल बनी हुई है इस कनेक्शन में, स्पेशली फ्यूचर को लेके, मे बी कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इश्यूज एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स, झगड़े, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स, लगातार सेम चीज़ें डील करना और कार्मिक सिचुएशंस हो सकता है इस पर्सन की कनेक्शन में रह रही हो, और मे बी इस कनेक्शन में पर्टिकुलरली ये फेस करते आ रहे हो। इनको लग रहा है इनसे नहीं हो पाएगा, अभी बहुत बर्डन ले लिया है, बहुत स्ट्रेस ले लिया है, अब ये इस स्ट्रेस को नहीं ले सकते, अब ये इस बर्डन को और कैरी नहीं कर सकते, और ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक कार्मिक भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स हेवी नज़र आ रही हैं। एट द सेम टाइम कुछ कार्मिक बंधन है जो ये पर्सन डील कर रहा है, एट द सेम टाइम आप डील कर रहे हो, लाइक ऐसे बंधन हैं जो कि आपके लिए तोड़ना मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ कैप्रिकॉन एनर्जी, इट्स अ सैटेरियन एनर्जी। आप किसी टॉरस एंड कैप्रिकॉन से बहुत प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो बेसिकली ये एक बैलेंस के साथ इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं, और एक बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं इस कनेक्शन में और इन जनरल इनकी लव लाइफ में, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब ये एक तरफा कनेक्शन नहीं वर्क करा पाएंगे, एक तरफा चीज़ें इनसे नहीं हो पाएंगी, बट स्टिल चाहे कितने भी इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये हार नहीं मान रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जून के लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके, स्टेबिलिटी दिख रही है एक्वेरियस, ठीक है, सिक्योरिटी दिख रही है, आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड एंड डेथ एंड द मून।
ओके, सो एक्वेरियस, इवन दो यू फील वेरी स्टेबल फॉर द करंट सिनेरियो, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर ही अंदर आपकी इंट्यूशन और मे बी आई डोंट नो आपका फियर यही गाइड कर रहा है कि चीज़ें एंड हो जाएंगी, चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ें नहीं मेंटेन होने वाली। और क्योंकि आप लगातार यही सब फेस करते आ रहे हो और आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सेम चीज़ें देखी हैं, बार बार सेम सिनेरियोज बन रहे हैं आपकी लव लाइफ में, एंड यू कांट फेस एनी मोर। किसी स्कॉर्पियो और पाइसेस से डील कर रहे हो, ठीक है। एक्वेरियस, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए? ट्विन फ्लेम, मिररिंग शेयर्ड फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्शन। ओके, सो हो सकता है कि एक्वेरियस यू फील लाइक कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए काफ़ी सिमिलर सोच रख रहे हैं, काफ़ी सिमिलर सी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, ठीक है। एग्जॉशन, डिप्लीशन, ड्रेन, लॉन्ग जर्नीज। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी तरह की सिचुएशन को फ्रीक्वेंटली फेस करते आ रहे हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। रिपीटिंग सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से काफ़ी टायर्ड और एग्जॉस्टेड सी फीलिंग में नज़र आ रहे हैं। चेजिंग, परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलेंस। डेफिनेटली ये चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं और काइंड ऑफ इसीलिए बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। और ये इस कनेक्शन में भी एक चेजिंग एनर्जी में हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो